जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड जो आप लोगों को मिल गया होगा। और कुछ बच्चों जिनका प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर हो सके तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, और अगर आपका एडमिट कार्ड मिल जा रहा है आपको, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति वाला नहीं भरे हैं तो उसको फिल कर लीजिए, क्योंकि उसका जो अंतिम डेट है वो है 20 तारीख, ठीक है, 20 मई। तो आज हो गया आपका 16 तारीख, और 4 दिन ही बाकी है। लास्ट लास्ट में ऐसे ही देखिए, साइट का बहुत प्रॉब्लम है, इशू आ रहा है, साइट सही से खुल नहीं रहा, आपका एडमिट कार्ड सही से मिल नहीं रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत सारा दिक्कत है। तो अब वो समय रहते ही भर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक एडमिट कार्ड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है तो आप CMMS वाला भरिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको किसी प्रकार का चार्जेस भी नहीं लगने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि उसमें सारा चीज़ सही से हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास जो चल रहा था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और कुछ हम लोग मिक्स क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। कुछ आपके SST से भी रहेंगे, कुछ साइंस से भी रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ से भी रहेंगे, नॉर्मल मैथ जो मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए मेरे साथ। और देखिए, समय बहुत कम है, आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अपने तरफ से बहुत मतलब जितना हो सके मेहनत कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, मतलब देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके। तो आपको क्या करना है कि आप क्लास 8 में जो आपको गाइड खरीदे थे, ठीक है, अगर खरीदे होंगे, तो उसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी MCQ टाइप जो क्वेश्चन है, उनको एक बार आप कर लीजिए, रट लीजिएगा, ठीक है। साइंस का, SST का, और मैथ का भी कुछ कुछ क्वेश्चन होगा तो कर लीजिएगा। बाकी बच्चा रीजनिंग वाला पोर्सन, तो रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, कि क्योंकि बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग आपका बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, आपका मेन जो पावर होगा वो एक तो रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, और दूसरा आपका ये जो सेट वाला पोर्सन, ठीक है। इसमें आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। एक क्वेश्चन को 5-6 बार करके भी पढ़ लीजिएगा ना, तो वहाँ जो ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटोमेटिक वो आपको तो याद आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तो आप देखिए ही देखिए, प्लस आपके पास अगर बुक है तो बुक में जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन है, क्लास 7 का अगर टुडे है गाइड है तो 7 का उठा लीजिए, 8 का टुडे गाइड है तो 8 का उठा लीजिए, ठीक है। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे करके आप अ, जो है मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो और मैं अभी आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ कि कहाँ जाके आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप उसको रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास गाइड नहीं है, आपके पास स्टूडेंट नहीं है, तो जैक के द्वारा ही ऐसा व्यवस्था दिया गया है जहाँ पर आप मतलब अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे करके आप अ, उन क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग उन क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद ही हम लोग आएँगे अपने क्लास पे, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार का टुडे या गाइड नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि आप कम समय में कैसे अपना तैयारी करें, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप सीधा गूगल पे आइएगा, और यहाँ आपको सर्च करना है अ, जैक क्लास 8 क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, जैक क्लास 8 क्वेश्चन बैंक। जैसे आप सर्च कीजिएगा, देखिए ऊपर जो झारअपडेट.com का जो ये साइट है, आपको यहाँ पर आपको चल जाना है। जैसे आप चल जाएंगे, देखिए नीचे आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और नीचे देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक 2024-25 न्यू। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जैक के द्वारा जारी किया गया था। आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा, या फिर आप लोगों के पास शायद ये होगा, ठीक है। स्कूल के द्वारा आप लोगों को शायद भेजा होगा आपके ग्रुप में, या फिर आप लोग खुद से भी डाउनलोड किए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये आपका इसमें मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर का आपका MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग को साइंस का लेना है, सोशल साइंस का लेना है, और मैथ का, तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप फोकस कीजिए साइंस पे और सोशल साइंस पे, ठीक है, क्योंकि मैथ आपको बनाना होगा, समझना होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल कुछ कुछ मैथ आएंगे वो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा याद करना पड़ेगा आपको सोशल साइंस पे और साइंस पे। तो आप यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिएगा, जैसे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बैंक आंसर, इसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ये देखिए मैंने साइंस का ये डाउनलोड किया है, ठीक है।
तो अगर आप साइंस का तैयारी करना चाह रहे हैं कि साइंस के कुछ एमसीक्यू आप याद करेंगे, तो इस क्वेश्चन बैंक से आप याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक जैक के द्वारा ही जारी किया गया है, जैक के द्वारा ही बनाया गया, ठीक है। तो चांस है कि आप वो जैक अपने वहाँ से ही क्वेश्चन देते हैं, और मतलब अपने वहाँ से क्या है, जिस चैप्टर का हम लोग उठाते हैं उस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर हर चैप्टर का, कोशिका, धातु, अधातु, सूक्ष्मजीव, विद्युत धारा का धारण, मतलब आपका साइंस का जितना भी चैप्टर था हर चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए पहला चैप्टर आपका मिल गया कोशिका। तो कोशिका क्या, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो ये आप कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। वीडियो में जितना दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर पा रहा हूँ वो तो ठीक है, ठीक है। हालांकि देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है कि हर मतलब क्वेश्चन आपको मेरा वीडियो से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इसी वीडियो से सारा कुछ आएगा, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं होता, ठीक है। हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं, हम लोग क्लास करवाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो क्या करना, आपको यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो से क्या होता है, आप कम कम क्वेश्चन देख पाते हैं, यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर भी आपको दिया है। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए या फिर डायरेक्ट यहीं से याद कीजिए, ठीक है। जो आपको सही लगे, जैसा आपको पसंद हो, इस तरह से आप साइंस का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम चलिए आप लोगों को सोशल साइंस का भी दिखाते हैं। देखिए सोशल साइंस का भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए क्लास 8 सोशल साइंस, ठीक है। इतिहास, भूगोल, आर्थिक शास्त्र, तीनों यहाँ पर दिया गया है। किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे कि ये देखिए पहला चैप्टर हम लोग उठाते हैं, आपका पहला चैप्टर जो दिया गया है हिस्ट्री से, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हम लोगों का। अ, ये देखिए, ठीक है, आधुनिक काल में भारत के इतिहास। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आराम से। भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपको NMMS का जो एग्जाम है उसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए, यहाँ से आप तैयारी कीजिए, मेरी मानी यहाँ से आप तैयारी कीजिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का टूडे या फिर आप बुक जो नहीं लिए हैं सेपरेटली, जो NMMS वाला आता है, ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप इन इतनों को कर लेते हैं तो फिर बाहर से मतलब कहीं और से क्वेश्चन आपको नहीं देखने वाले, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। लगभग वही 50-60 MB का ये PDF है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसमें से तैयारी करते रहिए। और साथ ही साथ जो मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ उस वीडियो से भी आप तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये था आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं हम लोग को अपने क्लास पे, और हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट आज मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास अपना क्लास पे रिटर्न होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग को दिया गया कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी तरल में, ऑप्शन सी गैस में, या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। तो ध्वनि की गति जो सबसे अधिक होती है किसमें, ठोस में, ठीक है। ठोस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक तेज से वो विचरण करती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की, प्रकाश की किरण जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह क्या करती है। प्रकाश की किरण जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो क्या करती है, मुड़ जाती है, वक्र रूप में चलती है, सामान्य की ओर मुड़ती है, सामान्य से दूर हटती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सामान्य की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को कुछ समय बाद जंग क्यों पड़ती है, मतलब लोहे की वस्तुओं में जो जंग लगता है क्यों लगता है। ऑप्शन ए हवा के कारण, ऑप्शन बी नमी और ऑक्सीजन से संपर्क के कारण, ऑप्शन सी धूप के कारण, या फिर ऑप्शन डी जो है गर्मी के कारण। तो इसका जो सही आंसर है, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद लोहे के साथ अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद क्या बनता है, जंग, जो हम लोग उसको जंग कहते हैं, ठीक है। तो ये लोहे की वस्तुओं पर जंग क्यों लगता है, नमी और ऑक्सीजन से संपर्क में आने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये मानव हृदय मानव का जो हृदय होता है कितने चैम्बर वाला होता है, 2 चैम्बर वाला, 3 चैम्बर वाला, 4 चैम्बर वाला, या फिर 5 चैम्बर वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, 2 अलिंद होते हैं और 2 आपका आपके निलय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ में होती है, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में, या फिर विटामिन में। तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला जो भोजन होता है कौन होता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला जो भोजन होता है आपको क्या होता है, वसा, फैट, ठीक है। तो वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। देखिए वसा 9 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा देती है, जो अन्य से अधिक है, ठीक है। तो 1 ग्राम वसा मतलब
हाँ, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा देती है, जो अन्य से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग मैथ का देख लेते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मैथ का क्वेश्चन। देखिए मैथ का अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग ले तो उसको बना के दिखाना पड़ेगा मेरे को आपको, ठीक है। और आप एक एक चीज़ आपको पेंसिल से या फिर पेन से बना के दिखाना होगा, तो वो एक अलग तरह का वीडियो बनता है, ठीक है। इस तरह से पीडीएफ में मैं आपको उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैथ का छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है उनको मैंने लिया है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या 6 से विभाज्य है तो वो किससे और विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होता है तो वो किससे विभाजित होगा, 2 से और 3 से, केवल 2 से, केवल 3 से, 5 से और 10 से, ठीक है। तो जो संख्या 6 से विभाजित होता है वो 2 और 3 से भी विभाजित होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन नंबर ए यानी 2 और 3। 6 गुणनफल 2 और 3 होता है, ठीक है। तो 2 और 3 से भी वो संख्या विभाजित होगा जो 6 से विभाजित होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रूट 144 का मान क्या होगा। तो रूट 144 कितना होता है, ये 12 का होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के 3 कोण 50 डिग्री, 60 डिग्री और एक्स डिग्री है, ठीक है। एक त्रिभुज के 3 कोण है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 70, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो आपका हो जाएगा 80 या 90। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180। आपका एक कोण दिया गया 50, एक हो गया 60, तीसरा नहीं दिया है। तो 50 और 60 कितना हो गया 110। तो 180 से जब 110 घटाते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 70 आता है। तो अगर दो कोण दिया गया, तीसरा कोण निकालना है, तो क्या करना है, सीधा दोनों को जोड़ के 180 से आपको माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए सामान्य विज्ञान से कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और उसी के ये पे हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 2000 को, 26 जनवरी 2001, 15 नवंबर 2000, या फिर 1 अक्टूबर 2001, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना दिवस हम लोग मनाते भी हैं। झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो कितने साल तक रहते हैं, ठीक है। 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, या फिर 6 वर्ष तक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, या फिर चंपई सोरेन। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, हेमंत सोरेन जी जो है अभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁵ स्क्वायर, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका जो सही आंसर है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका प्रकाश की गति, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं या फिर आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं उनका कार्य क्या होता है, ठीक है। आरबीसी का क्या कार्य होता है, पोषण देना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग से लड़ना, एंजाइम बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का होता है, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वहां तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर मैथ का क्वेश्चन है कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो उससे हम लोग क्या करते हैं। तो अगर कोई कोण 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, या फिर पूरक कोण। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। आपको पता होगा कि 90 से कम के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, सम कोण, और 90 से अधिक के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला सब इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको भुजा गुना भुजा यानी 5 × 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। गलती से मिस्टेक था हो गया। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा राज्य भारत के किस भाग में है, ठीक है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में या फिर पश्चिम में। तो भारत के किस दिशा में हरियाणा में है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा भारत के किस भाग में है, उत्तर भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड शब्द का क्या अर्थ है, सोने की भूमि, जंगलों का प्रदेश, पर्वतों का प्रदेश या फिर नदियों का प्रदेश, ठीक है। तो झारखंड यानी झाड़ या जंगल वाला जो क्षेत्र बोले, तो झाड़ माने जंगल, ठीक है, तो झारखंड यानी जंगलों का प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुद्रा कौन सी है, डॉलर, यूरो, रुपया या फिर पाउंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत की रुपया जो है भारत की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनका रंग जो हरा होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, सीटोकाइनिन की उपस्थिति के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हरा रंग होता है पौधे में वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्लोरोफिल जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 200 हड्डियां, 206 हड्डियां, 208 हड्डियां या फिर 210 हड्डियां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। और अगर पूछा जाए कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं मैथ का है कि यदि 5x-7 = 8 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। आपको क्या करना है, देखिए ये 7 जो है ये माइनस में इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, तो 5x = 25। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में 5 करेंगे, तो 5×5 = 25, मतलब 5×5 = 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा। समभुज त्रिभुज मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 60 60 60 हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसके सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, ठीक है। इसमें बच्चों को डाउट होता है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम या फिर जन गण मन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका राष्ट्रगान है, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी जन गण मन, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का राष्ट्रगान बोलते हैं, और वंदे मातरम को हम लोग भारत का राष्ट्रगीत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हो गया, मतलब किस वर्ष शुरू हुआ था, 1930 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1920 में। तो कौन से साल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942, 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले राष्ट्रपति याद रखिएगा, र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प से प्रधानमंत्री यानी प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऐसा मतलब बच्चों को जो हम लोग सिखाते हैं, ठीक है, तो याद कर सकते हैं ऐसे भी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है, जो ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने वर्षों में एक बार होता है, हर हर साल होता है, हर 2 साल में होता है, हर 4 साल में होता है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। तो ओलंपिक के जो खेल होते हैं आपको हर 4 साल में, हर 4 साल में आपको ओलंपिक के खेल कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अच्छा नहीं इतना ही खत्म, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करना है, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप तैयारी कीजिए। और कुछ कुछ का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप देखें, मतलब देखते रहिए, कुछ कुछ में इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण जो जानकारी आप लोगों को वीडियो में दे रहा हूँ, तो वो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी भी अगर आप CMMS वाला नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है NMMS का, अच्छे से तैयारी कीजिए, चीज़ें लगा दीजिए। आज हो गया 16, 17, 18, 19, 3 दिन बाकी है, 20 को तो आपका एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो टिल देन हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।